आप अपने मौत के नज़दीक होंगे, तो अगर आप इस दुनिया से रुखसत होने वाले होंगे तो तब भी आप परमिशन लेके जाएंगे बाहर, ऊपर नहीं जाएंगे ना। तो किसी से परमिशन लो अपनी लाइफ की। इट्स नॉट दैट मच ऑफ गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, ओके। तो आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो ये मत सोचिए कि मेरे को परमिशन नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शीतल नौटियाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे मिनी व्लॉग में। तो ये व्लॉग होने वाला है उन लोगों के लिए जो अभी तक सोच रहे हैं कि शायद हमें घर पे रहना चाहिए या फिर हमें सच में जॉब के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो अगर आप उनमें से हैं जो अभी तक सोच रहे हैं कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि क्या आपको लगता है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। इस बात का जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगी। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं उसको तो पक्का मेरी पड़ी होगी, तो उसको भी तुम्हारी कोई पड़ी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स के अलावा इस दुनिया में किसी को किसी की नहीं पड़ी है। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं सिर्फ उनको पता होता है कि वही चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हम लाइफ में कुछ करें। तो देखिए पेरेंट्स क्या है ना कि पेरेंट्स अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करते हैं, जितना उनको पता है, जितनी उनको नॉलेज होती है, जितना उन्होंने दुनिया देखी होती है, उस हिसाब से हम लोग को वो अच्छी एजुकेशन देते हैं। अब होता क्या है कि वो हमारे हाथ में रहता है कि हम कितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ जगहों पर रिस्ट्रिक्शन होती है, बट हमें उनको एक भरोसा दिलाना होता है ना, कि देखिए मम्मी, देखिए पापा, ये है मेरा पाथ, मैंने जो सिलेक्ट किया है और मैं उस पाथ में अब जा रही हूँ या जा रहा हूँ। बट मोस्टली क्या होता है ना, हमें खुद को डिसाइड पता नहीं होता कि पाथ एक्चुअल में है क्या। फिर चीज़ें धीरे धीरे माइंड से ब्लर होने लगती है। तो द थिंग इज़ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी को मेरी पड़ी होगी, तो यहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी है। ये बात अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए। और आप इस दुनिया में अकेले ही हो और अकेले ही आपको जाना है और अकेले ही आपको सर्वाइव करना है। अगर आप जॉब भी करते हो तो क्या आप किसी पे अपने पैसे खर्च करना चाहोगे? ऑब्वियसली बात है यार। कोई कोई किसी में कोई इतनी स्ट्रगल करने के बाद इतना कुछ हासिल करने के बाद कोई किसी पे क्यों पैसे खर्च करना चाहेगा? हमारे पेरेंट्स ही होते हैं जो कमाने के बाद हम लोगों पे पैसे खर्च करते हैं, राइट? तो खुद से कमाने की कोशिश करो यार। एक टूथब्रश खरीदने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने अपनी लाइफ में अभी तक खुद के पैसों से एक पेंसिल तक नहीं खरीदी है, तो एक बार सोच के देखिए कोई आपको पैसे क्यों देगा? वाई? जस्ट थिंक अबाउट इट। अब हमारे कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे लड़कियाँ 12th करती हैं, ग्रेजुएशन करती है, उसके बाद डायरेक्ट उनकी शादी हो जाती है। द थिंग इज़ कि हमें अपना पाथ पता नहीं है, हमें सही डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है, और जो कैपेसिटी है वो तभी आएगी जब हम घर से बाहर जाएंगे। जब आप घर से बाहर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लोगों से पूछते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने 12th कर ली है, ग्रेजुएशन कर ली है, तो जहाँ पे आप हो आप वहीं पे रहोगे, नहीं। अगर आपने 12th करी है, आपने ग्रेजुएशन करा है, तो उस घर से पहले बाहर निकलो। बाहर निकलोगे तो आपको दुनियादारी का पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कितने गेम्स हैं, कितने स्पोर्ट्स हैं, और कितने 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 लोग तरक्कियाँ कर रहे हैं। हमारी सरकार के भरोसे मत रहिए। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार पेड़ काट रही है, सरकार को फ्लाईओवर्स बनाने हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। उनका कॉन्सेप्ट पूरा अलग है, उनकी तरफ तो देखिए मत, क्योंकि वो अपना चल रहे हैं, तुम अपना चलो, है ना। तो हमें क्या लगता है कि 12th पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारी जो स्टडी की जो जर्नी है वो एकदम से ख़त्म हो चुकी है। तो ये एक जो बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ रहता है लोगों के मन में। एक्चुअल जर्नी आपकी अभी शुरू हुई है, ठीक है। तो ये इस फितूर में मत रहिए कि आपने 12th कर ली है या ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपकी लाइफ सेट होने वाली है। बेटा, अब ये जर्नी है जो आपकी अब स्टार्ट होने वाली है। तो पता है लाइफ का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो रहता है कॉपी और पेन। जब तक आपने कॉपी और पेन लेके अपना पूरा डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, जो लाइफ का डेटा स्ट्रक्चर है, अगर आपने वो पॉइंट आउट नहीं किया, तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। जो जो
आपको लाइफ से चाहिए, पहले उसको नोट डाउन करो, उसको कॉपी में लिखो उसको क्या क्या आपको चाहिए और क्या क्या किस किस चीज़ों से आपको दूर रहना है। ठीक है, दोस्त ऐसे बनाओ जिनसे, पहले तो दोस्त बनाओ मत, तो फिर दोस्त अगर बना भी रहे हो तो दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करे, है ना। थर्ड चीज़ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अगर आपको आईटी फील्ड में जाना है तो उस इंसान के पास जाओ जो उस फील्ड में जिसने एक्सपीरियंस लिया है। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो उस इंसान के पास जाओ जो अभी उसमें जॉब कर रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, आईटी वाले बोलते हैं कि यार मेडिकल वाला सही है, मेडिकल वाले बोलते हैं यार आईटी वाले सही है, बैठे बैठे जॉब कर रहे हैं। तो यार देखो, बिना मेहनत के कभी किसी को कोई फल मिलता नहीं है। तो जिस तरह की आपको लाइफ चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको घर में रहना बहुत पसंद होता है ताकि हम अपने घर वालों को भी टाइम दे सकें और अपनी जॉब भी कर सकें। बट होता क्या है कि वो लोग जॉब तो कर लेते हैं बट बाद में उनको शहरों में जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है और वो अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इस बात का जो रिग्रेट उनको रहता है वो हमेशा से रहता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, और जब आप उस पॉइंट में पहुंच जाते हो तो आप अपने फैमिली को और अपने आप को और अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सको। एक बैलेंस आपका मेंटेन होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं मम्मी पापा के बारे में। देखिए, आप उनके पेरेंट्स हैं तो आपको उनमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई बाहर वाला अगर आपके बच्चों को कुछ बोलता है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको फ़र्क पड़ता है सिर्फ आपके ओपिनियन से कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो जैसा जैसा आप उनका बच्चों का थॉट प्रोसेस बनाएंगे वैसा वैसा उनका थॉट प्रोसेस बनता जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो एक्चुअल में तुम्हारा बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो अगर तुम अपने बच्चे से कहोगे कि हाँ बेटा मुझे तेरे पे भरोसा है, ठीक है, तो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, मैं तेरे को वीडियो कॉल करूँगा, मैं तेरे को कॉल करूँगा, तो तुम वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए बस। और देखो, जो मेरा ट्रस्ट है वो कभी मत तोड़ना, तो बच्चा हमेशा से अवेयर रहेगा और कोई भी बात होगी तुम मुझसे शेयर कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। तो अगर आप अपने बच्चों पे ये ट्रस्ट बनाते हैं तो आपका बच्चा कहीं नहीं जाने वाला। सेकंड थिंग इज़ कि अपने बच्चे को धार्मिक चीज़ों पे, धार्मिक स्थलों में ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि आपका बच्चा कोई भी अगर गलत स्टेप उठाता भी है तो आपका बच्चा सोचेगा, 10 बार सोचेगा। एक्चुअल में क्या हुआ, हमारे कॉलेज में बहुत सारे लोग थे बट मी एंड माई फ्रेंड विल नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग जस्ट बिकॉज कि मैं सत्संग जाती थी और मेरे माइंड में हमेशा ये चलता रहता था कि यार भगवान देख रहा है। क्योंकि यार देखो, हमें हमारे पेरेंट्स जो हैं बहुत मुश्किलों से एक सोच के, एक ट्रस्ट रख के हमें कॉलेज भेजते हैं या स्कूल भेजते हैं, तो हमें उनका ट्रस्ट मतलब उनका ट्रस्ट हम पे है बहुत ज़्यादा, तो उनको एक निभाना हमारी भी जिम्मेदारी है। सारी जिम्मेदारी माँ बापों पे नहीं थोपनी चाहिए, कुछ जिम्मेदारी बच्चों की भी होती है, कुछ माँ बापों की भी होती है। तो मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ कि आपको अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और आई नो कि दुनिया बहुत ख़राब हो चुकी है, किसी भी माँ के लिए बहुत ही पत्थर रखने वाली बात है कि वो अपनी लड़की को किसी दूसरे शहर भेजेगी पढ़ने के लिए। बट यार देखो, चीज़ें हो सकती है मैनेज, है ना। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि गाड़ी को सड़क में कैसे उतारूं, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये बहुत सारी दुनिया बहुत बड़ी है। तो अगर हम ऐसा ही सोचते रहेंगे तो हम लोग घर पे बैठे बैठे वैसे भी पागल होने वाले हैं, है ना। तो आप इस बारे में ज़रूर सोचिए कि जो लाइफ आपने जी है, क्या वो वही लाइफ अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड है, मत भेजिए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि कुछ करे आपके बच्चे लाइफ में तो उन पर ट्रस्ट बांध के रखिए। ओके, तो एक बात और मुझे बोलनी है कि ये मत बोलिएगा कि परमिशन नहीं मिल रही है तो हम कैसे जाएंगे बाहर, कैसे नौकरी करेंगे। तो देखो, अगर आप अपने मौत के नज़दीक होंगे, तो अगर आप इस दुनिया से रुखसत होने वाले होंगे तो तब भी आप परमिशन लेके जाएंगे बाहर, ऊपर नहीं जाएंगे ना। तो किसी से परमिशन लो अपनी लाइफ की, इट्स नॉट दैट मच ऑफ गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, ओके। तो आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो ये मत सोचिए कि मेरे को परमिशन नहीं मिलेगी। हर चीज़ को टाइम दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओ अपनी, बट खुद को भी समझो और खुद की जो
स्टडी लेवल है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, और ये मत सोचो कि अब तुम्हें परमिशन नहीं मिल रही है। तुम अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले सकती हो, तुम अब बहुत बड़ी हो चुकी हो, ठीक है। और ये लास्ट चीज़ उन लोगों के लिए है, बात उन लोगों के लिए है, देखो यार, लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, लाइफ तुम्हें नीचे पटक दे तो तुम फिर ऊपर उठना। लाइफ तुम्हें पूरा नीचे ज़मीन में गाड़ दे पर तुम ऊपर उठना, क्योंकि यार देखो, आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है, पर पाने के लिए बहुत कुछ है। तो जो आप ये होप हार जाते हो ना कि यार मुझसे नहीं होगा, तुमसे होगा, बट तुम्हें कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें अपना 100%, तुम्हें अपना 200% नहीं देना है। बस इसी इसी डर से तुम लोग बैठे हुए हो अभी तक, ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। अगर एक ग्रेजुएटेड लड़की है तो उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं बाहर जाके जॉब करने के। आप एक बेकरी खोल सकते हो, आप एक टीचिंग लाइन में जा सकते हो। अब ऐसा मत बोलिए कि मैंने ग्रेजुएशन नहीं करी तो मैं टीचिंग लाइन में कैसे जाऊँ। आप प्राइमरी स्कूल में ट्राई कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि हम सिर्फ फेसबुक, इंस्टा रील स्क्रॉल करते रहते हैं। जो तुम स्क्रॉल कर रहे हो ना, अर्निंग उनकी हो रही है और तुम बैठे हुए हो घर पे आराम से, ठीक है। कोशिश करो, कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा हल। यार अपने बच्चों के खातिर, कल के दिन तुम्हारा बच्चा बोलेगा हाँ मेरी मम्मी ने कुछ किया है, मेरी मम्मी पढ़ती है, मेरी मम्मी खुद भी पढ़ती है, मेरी मम्मी मुझे भी पढ़ाती है। तो एक तुम लाइफ में सबसे अच्छा काम करोगी अपनी फैमिली के लिए पढ़ के। बाय। आई होप ज़्यादा नहीं हुआ होगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो बाय।